Hello friends, this is Roshan and welcome to Price Action Traders. Today we will discuss future versus options. And we'll see कौन सा बेहतर होता है और क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो नटसेल में बता देता हूँ एकदम कॉमन लैंग्वेज में। देखो, पहला ये होता है कि टाइम डिके जो होता है फैक्टर, वो केवल ऑप्शंस में होता है, फ्यूचर्स में नहीं होता है। दूसरा, ये जो डेल्टा गामा ये सब बोलते हो, ये सब के डिके भी टाइम के साथ केवल ऑप्शंस में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। तीसरा चीज़, जैसे आपको फ्यूचर्स बैंक निफ्टी का वॉलेटाइल लगता होगा, तो ऑप्शंस इससे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। 3 रीजन है, तीनों में बोलोगे तो फ्यूचर्स प्रोसीड करता है, मतलब हमको फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए। अब चलिए मैं आपको इसी का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कल देखोगे अगर आप, तो बैंक निफ्टी को हमने कहाँ शॉर्ट किया था, इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया था, करेक्ट। हमारा स्टॉप लॉस ये हाई के आसपास था। यहाँ से देखोगे तो 727 से लेके 343, मतलब आपको करीब 400 पॉइंट का मूव मिल रहा था इधर, ठीक है। 750 मान लो, 720 मान लो, तो 420 ही मान लो, 420 ही मान लो, तो 300 पॉइंट आपको मिल रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं इसको ऑप्शंस में, कौन सी ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो 35,700, क्योंकि वो ATM था, करेक्ट। अब देखते हैं उसमें कितना गेन हुआ होगा हमको। 35,700 PE, ये जो करंट वीक का है उसको देखेंगे हम लोग। इसकी चार्ट ओपन कर लेते हैं। पाँच मिनट में देखेंगे तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्टली 12:45, 11:45, 11:20, 11:20। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 243 पे भी अगर हमने एंट्री ली है, और अगर मान लो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो यहाँ गया हुआ था, करेक्ट। वैसे ही यहाँ भी अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते तो गया हुआ था, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं। 250 से ये गया 480 तक, मतलब हमको कितना पॉइंट का गेन मिला। एक्चुअली हम यहीं तक का लेवल देख रहे थे, ये ब्रेकडाउन तो लास्ट में आया था, तो हम इसको देखेंगे कि ये 400 तक गया था, 390 तक, तो 250 से 390, मतलब 140 पॉइंट आपको मिल रहे थे एज़ कम्पेयर टू 300 पॉइंट्स, मतलब आधा मिल रहा था ATM में भी। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे जो अपसाइड आई 380 से लेके 744, इसमें किसको गेन हुआ होगा। तो दो चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो फॉल थी ये धीरे धीरे आ रही थी, तो यहाँ पे टाइम डिके जो होता है ऑप्शंस में वो लागू हो रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ ये डिके हो रहा था एक्चुअली, मतलब ज़्यादा प्राइस मूव नहीं कर रहा था, वो तो एक्सप्लोड किया एक्चुअली 1 PM में। 1 PM मतलब जब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ ना, तभी उसका प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, जबकि आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ तक 100 पॉइंट फ्यूचर्स में मिल चुके थे, तो वो 100 पॉइंट आपका काउंट नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि ये जो फास्ट मूवमेंट हुआ इसमें किसको ज़्यादा गेन हुआ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 380 से लेके 720, मतलब यहाँ भी 300 पॉइंट का, 350 पॉइंट का गेन मिला। तो चलिए देखते हैं हम लोग CE का क्या हुआ। 35,400 CE, इसका भी चार्ट देखेंगे तो ये दोस्तों 209, 211, ये हमारी एंट्री हो सकती थी, 211 से 400 तक गया। तो इसमें क्योंकि ये मोमेंटम बहुत फास्ट आई थी, इसीलिए आपको इसमें 200 पॉइंट का लगभग गेन, 190 पॉइंट्स का गेन, 200 पॉइंट का गेन मिल गया था,
ठीक है, एज कम्पेयर टू 400 पॉइंट्स हियर। 370 390 से 740 मतलब 350 पॉइंट्स की जगह पे आपको 200 पॉइंट मिल रहे थे, तो ये ठीक ठाक था। अब दोस्तों दूसरा चीज़, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये हो गया जो मैंने टेक्निकल डिफरेंसेस आपको बता दिए। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे कि ये लो और ये लो दोनों सेम था, करेक्ट, लेकिन आप अगर ऑप्शंस की प्राइस देखोगे तो इस पॉइंट पे 31 मई को ये प्राइस ऊपर थी, 270 के आसपास थी। अब देखो टाइम डिके लगा, ये इतना टाइम डिके लगा और यही प्राइस देखो जो 273 पे थी वो 175 तक आ गई थी। तो अगर आप इसको लंबा होल्ड करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। और इसमें कुछ और डिफरेंस जो मैंने देखा है आज तक, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, ट्रेडिंग के बारे में अगर कोई नॉलेज दे रहा है ना और वो प्यार से और अच्छे से समझा रहा है तो आप समझिए कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ होने वाला है। कहीं पे डबल बॉटम टाइप का बना होगा या डबल टॉप, तो मैं उस टाइम का चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। देखो ज़्यादा पीछे जाएंगे तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो हम लोग यही देखते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही अगर ये शॉर्ट टर्म में भी बोलोगे तो अगर ये ऐसे, ये देखो ये डबल टॉप बॉटम जैसा यहाँ बनाया है, तो इतने टाइम स्पैन में भी जो आप ऑप्शंस का प्राइस देखोगे, ऑप्शंस का प्राइस वो जैसे यहाँ पे ही देखो, फ्यूचर्स में हम सी देख रहे हैं, करेक्ट, सी देख रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। तो ये जो ग्रीन बार थी, इसका ये 50% भी नहीं आया था, करेक्ट, ये 50% भी नहीं आया था। लेकिन सी का अगर प्राइस देखोगे तो इसका 50% से ज़्यादा आ गया था। 328 की जगह पे ये 300 भी टच कर गया था, मतलब 30 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया था। तो ये डिफरेंस होता है ऑप्शंस में। अगर मान लो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ना 350 पे, तो आपका 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ जाने वाला है। जबकि अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो ना 590 पे, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे बचा सकते थे, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे भी बाय कर रहे हो तो आराम से 500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बच जाता था। उसके बाद देखो अच्छा रैली देखने को मिल गया था, करेक्ट। तो ये डिफरेंसेस है दोस्तों। और चौथा जो डिफरेंस है मेजर, वो मैं बताता हूँ आपको कि आप एक लॉट में भी यहाँ इसको आराम से होल्ड कर सकते हो, करेक्ट। तो एक लॉट में आपका ज़्यादा रिस्क भी नहीं हो जाता है। एक लॉट में या मान लो ज़्यादा लॉट में भी आप कर रहे हो तो पूरे पॉइंट्स आप कैप्चर करते हो। जबकि यहाँ पे क्या होगा, आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखनी होगी, परफेक्ट लोकेशन पे ट्रेड लेना होगा और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखनी होगी। ज़्यादा मतलब 4 लॉट 8 लॉट ऐसे मिनिमम तो रखना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट दिखेगा। और इसमें आप 3 लॉट से भी 4 लॉट से भी करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। यही डिफरेंसेस है दोस्तों, जिसके वजह से मैं फ्यूचर्स को नॉर्मली ट्रेड करता हूँ। बाकी दिनों पे मैं ऑप्शंस नहीं करता, केवल थर्सडे को करता हूँ। जैसे आज थर्सडे है तो आज क्या होगा, आज जो ये 12-1 बजे का टाइम रहेगा ना, तब तक ये जो डीके है वो पूरा अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद जो गामा गेन्स बोलते हैं ना डेल्टा गेन्स, वो सब हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसका भी करने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है पहले। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।